अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इलेक्शन के ऊपर आज मैं थोड़ा सा आपको आगाही दे रहा हूँ और बड़ा इम्पोर्टेंट आज एक मैसेज सामने आया है हुकूमत की तरफ से, और वो ये है कि 2017 की मरदमशुमारी पे जनरल इलेक्शन होगा। क्यों भाई 2017 की मरदमशुमारी पे इलेक्शन होगा? 2000 जो नई मरदमशुमारी हुई है जिसमें अरबों रुपए खर्च हुए हैं, और 2021 में जो मुश्तरका मफादात कौंसल्स ने फ़ैसला किया था कि आइंदा जो भी इलेक्शन होगा, मेरा ख्याल है इमरान ख़ान की हुकूमत का दौर था, लेकिन मुश्तरका मफाद कौंसल में आपको पता है चारों सूबे और दूसरे अहम मिनिस्टर भी शामिल होते हैं। उनका ये बाज़ाफ्ता ऐलान है कि 2017 में नहीं बल्कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होगा। अब ये हुकूमत ने नई मरदमशुमारी के बजाय 2017 के ऊपर इलेक्शन का क्यों ऐलान कर दिया, मैं इसके अब फ़र्क बताता हूँ। पहले तो आइए कि ज़रा एक बात याद रखिए कि जी इलेक्शन जो ये असम्बली है, नेशनल असम्बली, ये 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है। तो 12 अगस्त को इसकी आइनी मुद्दत ख़त्म हो रही है। उसके बाद अगर ये पूरी मुद्दत गुजार लेती है, फिर सूबाई है बलूचिस्तान और आपको पता है सिंध रह गई है, जो मेरा ख्याल है अगले महीने उसकी आइनी मुद्दत पूरी हो रही है। तो आइनी मुद्दत पूरी होने पर अगर ये नेशनल असम्बली आइनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, और अगर आइनी मुद्दत पूरी नहीं करती है, मतलब 2 दिन पहले वज़ीर आज़म एडवाइस दे देते हैं तोड़ दो, ये 4 दिन पहले 6 दिन पहले, तो वो आइनी मुद्दत फिर पूरी नहीं होगी, उसमें फिर इलेक्शन 60 दिन में होगा। तो इलेक्शन का शेड्यूल ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन एक्ट 2017 57 अब तो उनको ताकत मिल गई है, उनके इख्तियार मिल गया है। जो पहले सदर से पूछना था अब तो खुद इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो ये है कि आया क्या वजूहत है कि हुकूमत 2017 के सेंसस पे कर रही है जबकि कई आबादी बढ़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई है, तो उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा है? उसकी वजह ये है कि सेंसस जो है इन्होंने 2022 में स्टार्ट करना था, उसके बजाय 2023 में स्टार्ट किया। कहा यह जाता है कि सेंसस कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी तक उसका गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। अच्छा, अगर गज़ट नोटिफिकेशन हो जाए, कर दिया जाए, तो उसके बाद 4 से 6 महीने के अंदर हल्का बंदियाँ होती हैं, क्योंकि अफरादी क़ुव्वत बढ़ती है तो फिर इलाके में नई हल्का बंदियाँ होती हैं, और इसके लिहाज से कई सूबों में सीटें कम और ज़्यादा होती हैं। जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, पंजाब की सीटें कुछ कम हुई थी और बलूचिस्तान की और KPK की ज़्यादा हुई थी। इसी तरीक़े से सीटें अप एंड डाउन होती हैं, और इसमें ज़ाहिर है सियासी जमातों का बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सियासी जमातें इलाका वाइज सूबे और मरकज़ के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, शहरों में उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे एक आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर उसको तोड़ दिया जाए और उसको आगे आधा किसी और से मिला दिया जाए और वहाँ उसकी तादाद ज़्यादा हो, तो ये सियासी जमात शोर मचाएगी कि भाई हमारे लोगों को आपने। तो इस पे आपको पता है कि पीपल्स पार्टी है और MQM है, इनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कराची की आबादी के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वैसे तो कराची की आबादी 3.5 सवा 3 करोड़ के दरमियान है, लेकिन अभी पिछले दिनों सेंसस हुआ था तो 56 लाख कम किया, फिर MQM ने शोर मचाया तो उसमें इजाफ़ा हुआ। तो आबादी की वजह से फिर हल्का बंदियाँ ऊपर नीचे होती हैं, और इस दफ़ा भी ये सोचा जा रहा था कि जी पंजाब की सीटें कम होंगी और बलूचिस्तान और KPK की बढ़ेंगी। आपको पता है कि नेशनल असम्बली डिपेंड करता है पंजाब पे, क्योंकि पंजाब की आबादी बहुत है। वहाँ जो सीटें हासिल कर लेता है वो मरकज़ में बआसानी हुकूमत बना लेता है, बल्कि पंजाब की हुकूमत भी उसकी होती है। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होना है तो फिर तो ये टाइम हर सूरत में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो
हल्का बंदियाँ करे। अगर नई मरदमशुमारी का आज गज़ट हो जाए फ़र्ज़ कीजिए, तो वो गज़ट के अंदर 4 से 6 महीने में इनको हल्का बंदियाँ करनी है, ठीक है। फिर अगर कोई सियासी जमातें इन हल्का बंदियों को नहीं मानती और वो चली जाती है अदालत में, तो उस कानूनी जो डिले है उसमें मज़ीद डिले हो सकता है। तो मौजूदा हुकूमत के बारे में ये कहा जा रहा था कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन आगे कराना चाहती है, ये बात सामने आ रही थी कि शायद, तो इससे बड़ा जवाज़, सॉलिड जवाज़ हुकूमत के पास कुछ नहीं था अगर वो ये ऐलान कर देती कि 2021 की मुश्तरका मफादात कौंसिल के कहने के मुताबिक ये फ़ैसला हो चुका है कि सेंसस जो नई सेंसस है उसके तहत इलेक्शन होगा। तो अगर वो ये ऐलान करती और मुश्तरका मफाद कौंसिल 2021 का हवाला देती और इलेक्शन कमीशन इस गज़ट नोटिफिकेशन के ऊपर के न्यू सेंसस की गज़ट नोटिफिकेशन हो जाती, तो इलेक्शन कमीशन मजबूर था कि वो हल्का बंदियों करने के लिए इस 4 से 6 महीना उसको डिले करना पड़ता। और दूसरी तरफ अगर कोई सियासी जमात कानूनी नुकात उठाती और अदालतों में जाती तो उसमें भी 3, 4, 5 महीने, तो हुकूमत बहुत आसानी से इस इशू के ऊपर अपने इस इलेक्शंस को आगे बढ़ा सकती थी। लेकिन आज और कल, उस दिन वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि हम अगस्त में जा रहे हैं, 14 अगस्त की बात उन्होंने की, और आज इंटीरियर मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि पुराने सेंसस के तहत, यानी 2017 के सेंसस के तहत जो आबादी थी उसके तहत इलेक्शन होगा। अब देखते हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातों का क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्योंकि वो तो इंतज़ार में थे कि नई मरदमशुमारी और 2021 के मफादात कौंसिल का आपके इजलास भी हो चुका था। तो ये ऐलान के बाद ये लगता है कि हुकूमत, यानी इत्तेहादी हुकूमत, इस बात के लिए अब बिल्कुल तैयार है कि वो जनरल इलेक्शन या तो 90 डेज़ में कराना चाह रही है या 60 डेज़ में। अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान एक मैटर पे शदीद इख्तलाफ है, जो बज़ाहिर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन है इख्तलाफ ये कि PMLN ये चाहती है कि असम्बली 2 दिन पहले ख़त्म होने से पहले डिज़ोल्व कर दिया जाए ताकि 90 डेज़ में इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं जी, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे और 60 दिन के अंदर, 48 दिन में भी हो सकता है, 50 दिन में भी हो सकता है इलेक्शन। और अगर फ़र्ज़ कीजिए अगर PMLN की बात मानी जाती है और वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है, अगर वो ये एडवाइस देते हैं कि नहीं जी 2 दिन पहले असम्बली, तो फिर 90 डेज़ पे, और इस तरह इसके ये 90 और 60 डेज़ के दरमियान इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब का वज़न कहाँ पे है? मौलाना फजल रहमान साहब का वज़न, जो हमारी इत्तलात है, वो भी ये चाहते हैं कि 1 दिन पहले असम्बली डिज़ोल्व हो ताकि 90 डेज़ मिल जाए आपके इसको। और जाहिर है कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, केयर टेकर हुकूमत का काम नहीं है। केयर टेकर हुकूमत जो है, वो जो निगरां हुकूमत है, वो पिछली हुकूमत के जो भी काम है उसको एज़ इट इज़ आगे बढ़ाना होता है, लेकिन इसके लिए भी बासलाहियत काबीना चाहिए, बासलाहियत वज़ीर आज़म चाहिए। अब ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर, कि ऐसे ऐसे नाम हैं, मैं यहाँ कोड नहीं करना चाहता, नाम देख लें आप ज़रा सा और तवज्जो दें कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है, जो 5वीं बड़ी न्यूक्लियर पावर है, जिसके 8 लाख फ़ौजी हैं, और अगर पैरामिलिट्री को मिला दिया 10 लाख फ़ौज है, दुनिया की 5वीं आबादी है, एक बहुत बड़ी आपके, और जिसको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस के ऊपर किसी ऐसे को लाकर बैठा दिया जाए जो ना अहल हो, और अहल भी नहीं हो, जो काबिल भी नहीं हो, जो एक्सपीरियंस भी नहीं हो, जो आपके इन तमाम चीज़ों को लेके, मसलन किसी भी, जिसका मतलब मैंने तो ट्वीट किया था कि भाई कालू कसाई को बैठा दीजिए, वक्त पूरा करना है तो कालू कसाई को बैठा दें, पट्टे खान को बैठा दें, अल्लाह दीता को बैठा दें। जो नाम आ रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं, या रागनी या
क्या कहते हैं, सुंदन देवी को बैठा दें, किसी को भी बैठा दें भाई, वक्त। इस पे सुना है मौलाना फजल रहमान साहब के बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना है कि निगरां हुकूमत का फ़ैसला लीडर ऑफ अपोजिशन, यहाँ तो लीडर ऑफ अपोजिशन एक पपेट है, यहाँ जो फ़ैसला हुकूमती इत्तेहाद करेगी वही होगा। हुकूमती इत्तेहाद में सबसे ज़्यादा ताकतवर इस वक्त पोजीशन है वज़ीर आज़म की, यानी PMLN की, क्योंकि उसने और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने फ़ैसला करना, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं वो बेसिकली वो भी इन्हीं के हैं। तो एक तरीके से वज़ीर आज़म ने फ़ैसला करना है, तो वज़ीर आज़म क्या फ़ैसला करते हैं। पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि निगरां हुकूमत ऐसा है जो उनके मफाद को तहफ़्फ़ुज़ दे। नवाज़ शरीफ चाहेंगे कि निगरां हुकूमत ऐसा है जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सपोर्ट करे, और ज़ाहिर है दूसरे लोग भी ये चाहेंगे। लेकिन क्या ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी प्रायोरिटीज़, अपने मफादात को सामने अगर रखेंगे आप, तो फिर तो यही नाम आएंगे जो नाम आ रहे हैं। लेकिन खुदारा मौलाना फजल रहमान साहब का यही कहना है कि ये अब उन्होंने जो अल्फाज होने चाहिए, जो लोगों ने बोले हैं, मैं वो अल्फाज अगर कोट कर दूं कि मसलन वो एक बड़े अजीब से, मसलन बड़ी इसको लोगों ने बहुत नापसंद किया है, जो नाम इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर, निगरां प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला भी छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम आ रहा है जो मीडिया में चल रहा है, जिसकी जो मर्ज़ी है वो डाल रहा है और नाम चले जा रहे हैं और कोट किया जा रहा है और अखबारात में डाला जा रहा है। लेकिन मेरी इत्तलात ये बहुत ही अहम ज़राए से कि ये सारे नाम फजूल हैं। पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म के हैसियत से कोई बासलाहियत, बाशऊर, एक्सपीरियंस, काबिल आदमी आएगा और उसकी टीम भी काबिल होगी उसमें, और वो इस 2 या 3 महीने की जो भी हुकूमत है उसमें तमाम अहम तरीन जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, जो अहम तरीन चीज़ें हैं, वो ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस है या मईशत का मामला है या इंतज़ामी मामला है, उसको लेके चलना है। ये नहीं है कि सिर्फ़ एक शक्ल दिखा देनी है कि इन्होंने पैटा है। तो ये है कि निगरां हुकूमत को होनी ही नहीं चाहिए किसी दुनिया में हुकूमत, ये नहीं, हमारे पड़ोसी में भी नहीं है भाई। यही हुकूमत हो, इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत हो, सुना है उसके इस्लाहात हो रही है, 70 इस्लाहात ला रहे हैं इसको मज़ीद। अगर वाकई सियासी जमातों ने इस्लाहात लाए हैं, और इस्लाहात मैंने नहीं पढ़े हैं, अगर इस्लाहात इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के लिए लाएँ और इलेक्शन कमीशन इससे मजबूत होता है तो यकीनन इलेक्शन बेहतर होगा। और फिर इलेक्शन कमीशन अगर मजबूत होता है तो फिर कोई भी हुकूमत रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पीपल्स पार्टी की रहे, PMLN की रहे, PTI की रहे, किसी की रहे, निगरां हुकूमत का ये कॉन्सेप्ट निकाल देना चाहिए। ये हुकूमत बेकार, आज तक पिछली कोई हफीज़ शेख साहब का नाम ले रहा, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं कि अल्लाह अकबर। 12 देखते हैं, हो सकता है कि जनाब कोई सियासी जमात या 2 या 3 अपने मफादात के लिए एक जगह हो जाएं और इन्हीं लोगों में से जिनके नाम चल रहे हैं उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। माजी में ऐसे हुए हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर अल्लाह अकबर, निगरां हुकूमत का अल्लाह अकबर, इनका अल्लाह अकबर, इलेक्शन का अल्लाह अकबर, और फिर उसको एक्सेप्टेंस का अल्लाह अकबर। ज़ाहिर है फिर लोग एतराज़ करेंगे कि ये किस किस्म के, तो किसी न किसी बाशऊर मेरिट पर किसी आदमी को लाना चाहिए जो बासलाहियत हो, बाशऊर हो, अहल हो, एक्सपीरियंस हो, सीनियर हो और अहम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इंतज़ामी वर्क कर चुका। ऐसे बहुत लोग हैं पाकिस्तान में। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।